नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप में आपका हार्दिक स्वागत है। अब क्वेश्चन करते हैं पांचवा, उपसूत्र अनुरूपेण विधि द्वारा। तो वर्ग करना है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां सारे के सारे एक जैसे ही प्रश्न होने वाले हैं। तो इनका वर्ग करते हैं। सबसे पहले इनके साथ साथ संकेत लिखेंगे, जो इस तरफ लिख लेंगे संकेत। संकेत में पहला संकेत ये रहेगा कि उत्तर के लिए 3 खंड बनाएं। उत्तर के लिए 3 खंड बनाएंगे, 1, 2 और 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 खंड बनाएंगे। सेकंड, दहाई अंक का वर्ग पहले खंड में लिखा। तो यहां पर हम 16 का वर्ग कर रहे हैं। दहाई का जो दहाई है, इकाई और दहाई, 16 के बाद इकाई, 6 इकाई और दहाई 1, इसका वर्ग पहले खंड में लिखना है। थर्ड स्टेप में यह लिखना है कि इकाई अंक का वर्ग तीसरे खंड में लिखना है। तीसरे खंड में लिखा। इकाई अंक कितना है यहाँ पे 6, इसका वर्ग तीसरे खंड में लिखते हैं। और चौथे खंड में लिखते हैं इकाई तथा दहाई अंकों का गुणनफल दूसरे खंड में लिखा। तो इकाई कितना है 6 और दहाई कितना है 1, दोनों का गुणनफल ये 6 आया, ये दूसरे खंड में लिखते हैं। अब बात आती है आगे, पांचवा स्टेप एक और है, दूसरे खंड के गुणनफल को दोबारा लिखा। दूसरे खंड के गुणनफल को दोबारा लिखा। कितना आया 6 आया, उसको दोबारा लिखते हैं। अब बात करते हैं इस तरीके से, 1 का स्क्वायर 1, 6 और 6 इनको जोड़ देते हैं 12 और 6 का 36। यहां पर 2 अंक है, आधार यहां पर वैसे 10 बनेगा तो एक अंक इधर रखना है, तो 1 अंक रख लेते हैं इधर और बाकी दूसरा अंक इस साइड ले लेते हैं। तो इधर 6 रख लेते हैं, 3 इधर दे देते हैं, 12 और 3 15 और फिर 6 इधर, 5 रख लेंगे इधर, 1 इधर भेज देंगे और 256 आया। ये आप सभी जानते थे कि 16 का स्क्वायर 256 होता है, लेकिन हमें करना उपसूत्र अनुरूपण विधि द्वारा ही करना पड़ेगा। यहां ध्यान देने योग्य विशेष बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है ये a+b की होल स्क्वायर के सूत्र पर आधारित है। कैसे? a+b की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पर 1 और 6 अगर a माने और b 6 माने तो किस तरीके से, पहले a का स्क्वायर इसमें किया था, फिर b का स्क्वायर इसमें किया था, फिर क्या किया, a और b का गुणा किया और 2 बार किया, तो ये 2 बार कर दिया। सेम तरीका है, एग्जाम में अगर भूल जाओ तो इस तरीके से अलग से लिख लेना, लेकिन ये नहीं करना, यहां पर इस विधि से ही करना है। अब करते हैं इसी का अगला क्वेश्चन, और स्टेप जो संकेत है वो सेम रहेंगे, संकेत में कोई बदलाव नहीं रहेगा, लेकिन यहां संख्या हम अगली कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, 31 का वर्ग करना है। 31 का जैसे ही वर्ग कर रहे हैं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ध्यान देना पूरा, दोबारा देख लेना ढंग से। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 खंड है, उत्तर के लिए 3 खंड बना लिए उत्तर के लिए 3 खंड, ठीक है। अब बात आती है पहले, दहाई अंक का वर्ग पहले खंड में लिखा। दहाई अंक कितना, 1 इकाई अंक 3 दहाई अंक 3 है, इसका वर्ग पहले खंड में लिखते हैं। तो पहले खंड में 3 का वर्ग लिख दिया। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या बोल रहा है, इकाई अंक का वर्ग तीसरे खंड में लिखा। सेम के सेम काम में लेने हैं। और
इकाई अंक का वर्ग तीसरे खंड में लेना है, तो इकाई अंक का वर्ग तीसरे खंड में लिखेंगे। चौथे स्टेप में ये कह रहा है कि इकाई तथा दहाई अंकों का गुणनफल दूसरे खंड में लिखा। इकाई तथा दहाई 1 और 3 का गुणनफल, 1 और 3 का गुणनफल दूसरे खंड में लिखेंगे इस तरीके से। अब बात आती है तो पांचवें स्टेप में दूसरे खंड के गुणनफल को दोबारा लिखा। दूसरे खंड का गुणनफल कितना 3 था, 3 को फिर दोबारा लिख दिया और कुछ इस तरीके से काम करेंगे। कितना आया यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 ऑब्लिक 3 और 3 6 ऑब्लिक 1 और सीधा का सीधा 9 6 1 लिख देंगे और ये बना इसका आंसर। भले आप a प्लस बी की होल स्क्वायर से इसको देख सकते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन है 24 का स्क्वायर करना। 24 का स्क्वायर वैसे आप जानते ही हैं, लेकिन अब इस विधि से ही करना है। एग्जाम में अगर आ गया तो आपने अपना ही तरीका नहीं लगाना। 24 का वर्ग कर रहे हैं। 24 का वर्ग कुछ इस प्रकार से होगा, 3 खंड बनाए, 3 खंड तो बना लिए, 1 2 और 3 खंड बना लिए। इसके बाद दहाई अंक का वर्ग पहले खंड में लिखा, दहाई अंक 2 है, इसका वर्ग पहले खंड में लिखना है। इसके बाद इकाई अंक का वर्ग तीसरे खंड में लिखना है, तो इकाई अंक कितना 4 का वर्ग तीसरे खंड में लिखना है। इसके बाद बात आती है इकाई तथा दहाई अंक का गुणनफल दूसरे खंड में लिखा। इकाई तथा दहाई अंक का गुणनफल 2 गुणा 4 कितना 4 दूनी 8। अब बात आती है दूसरे खंड के गुणनफल को दोबारा लिखा। दूसरे खंड का गुणनफल 8 आया था, इसको दोबारा लिख लेते हैं और इस तरीके से आगे काम करते हैं। इसको जोड़ लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना आया 4 ऑब्लिक 8 और 8 16 और 4 चौक 16। एक एक अंक रखना इधर, तो 6 रख दिया, एक इधर 17 हो गया, 17 का 7 रख दिया, इधर एक अंक गया तो 5 हो गया। 576 आप जानते ही हो 24 का स्क्वायर होता ही है, और लेकिन हमें करना इस तरीके से है, तो बहुत सरल विधि है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन में 56 का स्क्वायर करना है, तो 56 का स्क्वायर भी कुछ इसी तरीके से करेंगे। तो ध्यान देना पूरा इसके ऊपर। 56 की स्क्वायर 3 खंड बनने हैं, 3 खंड 1 2 और 3 खंड बनेंगे, 3 खंड बनेंगे, ठीक है। 3 खंड में पहले उत्तर के लिए 3 खंड बना लिए। उसके बाद दहाई अंक का वर्ग पहले खंड में लिखा। दहाई अंक का वर्ग, दहाई अंक कितना 5, इकाई 6 दहाई 5 का वर्ग पहले खंड में लिखा। इसके बाद इकाई अंक का वर्ग तीसरे खंड में लिखा। इकाई अंक कितना 6 का वर्ग तीसरे खंड में लिखा। इसके बाद आती है इकाई तथा दहाई अंकों का गुणनफल दूसरे खंड में लिखा। तो इकाई तथा दहाई अंकों का गुणनफल लिख दिया 5 गुणा 6 5 6 30 लिख दिया यहाँ पर। आगे 4th स्टेप में कह रहा है 5th में दूसरे खंड के गुणनफल को दोबारा लिखा। दूसरा खंड कौन सा, ये इसके गुणनफल को दोबारा लिखना है, 30 और दोबारा लिख देना है। फिर ये इस तरीके से काम करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 आता है ऑब्लिक 30 और 30 यहाँ पे 60 आता है ऑब्लिक 6 का 36 आता है। फिर सेम आगे भेजना है इस अंक को, 6 भेज देना है, 60 और 3 63 का 3 आ जाएगा, 6 इधर जाएगा, 25 और 6 31, ठीक है। इसके बाद 6 3 और 31 36 आंसर रहेगा इसका। और इस प्रकार से विद्यार्थियों इसको रिपीट करते रहें, दोबारा देखते रहें। किसी भी वीडियो में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूछें और रिवाइज करके देखें वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।